आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स ने ख़त्म कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। तो फेडरेशन बन गई हैं, यूरोप में फेडरेशन बन गई, इंग्लैंड में बन गई है। तो पाकिस्तान में से इस दफ़ा कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 30 से 35 लोग जा रहे हैं। दुनिया में नाम ही रह जाना है, ये पैसा ख़त्म हो जाना है। गाँव के लोगों को बड़ा फ़ख्र महसूस हो जब मक्खन अली ने नाम लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैसल अंसारी, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारीफ़ के महताज नहीं हैं। शहीन पाकिस्तान का लक़ब इनको 2014 में इंटरनेशनल कमेंटेटर मक्खन अली ने नवाजा। मज़ीद जानते हैं जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और जो इस वक्त कबड्डी के हालात जिस तरह भी चल रहे हैं उनके हवाले से भी खालिद भट्टी साहब से बात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक। तो सबसे पहला आपसे सवालात है कि उस्ताद और शागिर्द में ये हवाले से बहुत बातचीत होती है, हमारे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। किसी का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाता है या किसी को इशू नहीं किया जाता, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जी, आपने सवाल किया ये पासपोर्ट ज़ब्त करने का, तो मैं समझता हूँ वो उस्ताद ही नहीं है जो किसी का पासपोर्ट ज़ब्त करता है। क्योंकि तो उस्ताद तो तैयार करके अपना जब कहते हैं ना शहीन परवाज़ करता है तो खुली फ़िज़ा में उड़ता है। अगर उसको आप क्लोज़ कर लेंगे या बंद कर लेंगे तो उसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी करता है नहीं करना चाहिए, उसकी कोई रीज़न होगी, ठीक है, पर्सनल को उनका मामला। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए? तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और रब्ता कीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह। मामला होगा, हमें इन बातों से कंसर्न नहीं है। पासवर्ड को ज़ब्त करता तो नए भी बन जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं उस्ताद जो बंदा किसी का पासपोर्ट ज़ब्त करता है, अगर हैगा तो उनका फिर पर्सनल मामला है, वो हमें शेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह क्रिकेट को इंटरनेशनल सतह के ऊपर सिक्योरिटी मिलती है, आपके ख्याल से कबड्डी को भी इस तरह प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? जी, बिल्कुल मिलना चाहिए कबड्डी को। अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ल्ड कप हुआ था इवेंट, जिसमें आपको पता है कि काफ़ी मुल्क आए थे, इंडिया भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे वर्ल्ड कप 2020 का, उसमें सिक्योरिटी मिली है। लेकिन लोकल कोई भी अगर क्रिकेट भी लोकल हो रही है तो मेरे ख्याल में उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो ये जो लीग सी होती है, अगर पाकिस्तान में लीग कबड्डी की भी होती है तो उसको सिक्योरिटी देते हैं, जिसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बाहर के लोग जैसे इंडिया के लोग हैं। आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स ने ख़त्म कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ होनी चाहिए सिक्योरिटी। लेकिन जैसे हम क्राउड होता है हमारा प्यार करने वाले जो होते हैं, 10-20 हज़ार का कबड्डी का क्राउड होता है, तो मेरे ख्याल में इतना कोई भी बदनस्ल नहीं होता जो किसी का प्लेयर का नुकसान करे। आप खालिद भट्टी साहब ये बताएं कि कबड्डी को आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं कबड्डी के बारे में? जी माशाल्लाह, अभी आप देखें कनाडा में बच्चे गए खेलने के लिए, लड़के हमारे, तो कुछ यूरोप में जा रहे हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि कनाडा में 2 फेडरेशन बन गई हैं, यूरोप में फेडरेशन बन गई, इंग्लैंड में बन गई है। तो पाकिस्तान में से इस दफ़ा कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 30 से 35 लोग जा रहे हैं। पहले 10-12-15 लोग जाते थे हम। तो ये है कि कबड्डी अब लाखों से करोड़ों में चली गई है, तो रोज़गार भी लोगों का लगा है और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो रहा है। खालिद भट्टी साहब आप ये बताएं कि कबड्डी में खेलते हुए आपको काफ़ी अरसा हो चुका है, किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, कोई इस तरह का हादसा आपके साथ हुआ ज़िंदगी में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ज़्यादा किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर थ्रेड किया है या जैसे भी किया है तो टारगेट एक प्लेयर बनाता है। जैसे मैं कबड्डर हूँ तो आगे जाफी है, या किसी के खिलाफ मैं टीम करता हूँ तो वो तो बनता है ना। अगर ये चीज़ ना होगी तो गेम वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपनी लाइफ में जितने कॉम्पिटिशन खेले हैं वो ऐसे ही हुए हैं। वो टारगेट में कोई ना कोई टीम आई है तो उनको विन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लॉस हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। अगर आपका कोई अपोजिट होगा तो आपका आपकी शान शौकत है ना। अगर वो चीज़ ख़त्म ही नहीं, हज़रत अली का भी कौल है कि जिसकी मुखालफत नहीं है वो इंसान ही नहीं है। तो मुखालफत होगी तो आप ठीक रहेंगे। ये अल्लाह पाक बेहतर। आप सबसे ज़्यादा किस को तरजीह देंगे, खुली कबड्डी को या जो सर्कल वाली होती है उसका क्या एक तरीक़ाकार होता है? मुख्तसर जवाब।
जी देखें, खुली कबड्डी जो है वो तो हमारे मेले एक सकाफती हमारा रिवाज बना हुआ है। हमने जो गांव वगैरह में होते हैं, अगर ये भी ना हो तो काफ़ी लोगों के रोज़गार बंद हो जाएं, क्योंकि प्लेयर जो होते हैं ज़्यादा प्लेयर हैं। 100 में से 90 प्लेयर हैं जिनका रोज़गार ही कबड्डी है। कम लोग हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, हमारा जद्दी पुश्ती हमारा बड़ों का काम प्रॉपर्टी का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम प्लेयर ज़्यादा गरीब घरों के हैं। तो यहाँ से मेले वगैरह में से पैसे पूसे मिलते हैं। तो हमारे इधर कुछ एरिए हैं, जैसे फैसलाबाद में खुली कबड्डी नहीं होती, उधर होती है सर्कल की। तो खुली कबड्डी में पैसा ज़्यादा है। प्रोफेशनल प्लेयर भी जैसे आप शफीक चिश्ती, माना जट हो गया, मुशर्रफ जंजवा, ये भी आके खुली कबड्डी खेल रहे हैं। तो नामी गिरामी प्लेयर लोग मांगते हैं। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे भी यही रूल होते हैं सर्कल के ही। तो सर्कल ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वक्त की मुनासबत और इलाके के हिसाब से चल रही है। ये प्रोफेशनल लेवल पे वो सर्कल ही चलती है। मैं सर्कल को प्रमोट करूँगा। जी जी। आम शहरों में या गांव की आप बात कर लें, कबड्डी में कितने परसेंट होता है कि मैच फिक्स हो चुका होता है? आपने कभी देखा है या इस तरह के मामलात होते क्यों? इस तरह के मामलात कुछ लोगों ने खुद भी बना दिए हैं। कुछ हमारे इलाके में या हमारे एरिए में ऐसे प्लेयर आ चुके हैं जो कबड्डी के प्लेयर है ही नहीं हैं। लोकल प्लेयर जो हम देखते हैं, जो मियाँ चन्नू वाले या दूर दूर वाले साइड पे ऐसे हैं, दरिया के इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे आ गए हैं जिनको कोई जानता कोई नहीं है, लेकिन वो थप्पड़ों वाली कबड्डी खेल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं कबड्डी की, मार मार के खून निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कबड्डी की इंसल्ट करते हैं। आपके कहने में तौहीन कर रहे हैं? तौहीन कर रहे हैं जी। कबड्डी को एक नाम दिया गया जी। हम कई लोग को कहते हैं जी हम दिहाड़ी पे जा रहे हैं जी, हम फलां कर रहे हैं खेल के नाम को, लेकिन ये नहीं है ना। शुक्री वाली बात है। अगर कोई पूछता है किधर जा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए अच्छे तरीके से, मैं मैच पे जा रहा हूँ, मैं मैच पे जा रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीके से बताना चाहिए। लेकिन आम लोग जो ऐसे आ गए हैं, जैसे मतलब कि अभी 60% लोग वो जो फेक आ गए हैं, जो कबड्डी को समझते नहीं हैं और कबड्डी जांगलियों की तरह खेल रहे हैं। लेकिन देखें, अभी जो प्रोफेशन हम लोग खेले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लोग डिमांड करते हैं, हम अच्छे तरीके से जाकर खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी पाकिस्तान लेवल पे लोग खेल रहे हैं उनका एक नाम है तो लोग लेते हैं। तो अब वो चीज़ें जो जैसे अब 5 लाख में टीम हो रही है या 3 लाख में होती है, वो अब लोग 50-50 हज़ार में ले के कहते हैं हम टीमें ले आते हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि जैसे खाने वाले वैसे कोने वाले, ये वो बात है। आप कोई भी चीज़ का रेट लगाते हैं देख के लगाते हैं। तो असल लोग जो होते हैं ब्रांड जो पहनते हैं उनको पता है हमें ब्रांड पहनना है। इसीलिए जो जिनको पता है प्लेयरों के पैसे लगने हैं वो अच्छे मैच करते हैं। जैसे आप देखें माशाल्लाह बाट गांव में आसफ वज़ीर भट्टी, शाम की भट्टियाँ में काफ़ी और लोग हैं हमारे जो उधर से बड़े बड़े मैच करवा रहे हैं। और भी काफ़ी नामी गिरामी मैच हमारे हो रहे हैं इधर। तो वहाँ पे लोग प्रोफेशनल प्लेयर आते हैं, वहाँ पे उन प्लेयरों की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टी की तरफ से आपको किसी पोस्ट की ऑफ़र होती है तो सियासत से इनकार करेंगे या सियासत में जाने का सोचेंगे? नहीं, सॉरी समझ नहीं है आप क्या कह रहे हैं। सियासत के हवाले से किसी भी पार्टी की तरफ से आपको एमपीए की, एमएनए की पोस्ट ऑफ़र की जाती है, क्या आप जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इन चीज़ों को वैसे तरजीह नहीं देता, क्योंकि प्लेयर वैसे भी एमएनए एमपी होता है। एमपीएनए में तो उसी के लिए एक मामूली केस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे कोई कहती है तो मेरा इलाका क्या, मेरा पाकिस्तान मेरे साथ है, कोई भी है, मैं किसी चीज़ का मुहताज नहीं हूँ। पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है जैसे पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, तो मैं इन चीज़ों में आना नहीं चाहता। मुझे ये पता है मैं पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं और अपने लिए मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करके दे रहा हूँ, और मैं आने वाली नस्लों को कुछ जवाब देना चाहता हूँ। कोई ऐसा नमूना पेश करके देना चाहता हूँ जो ता क़यामत तक ना रहे। क्योंकि एमएनए एमपीए जो आप एक इलाके की महदूद तक है जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 मुल्कों के टूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे एमएनए या एमपीए से जो कंसर्न ना करें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स की वजह से देखेंगे तो काफ़ी लोग ऊपर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक नाम बना के ऊपर आए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जितना आपके पास काम है या जो आप एक मैसेज अच्छा देना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का आप आज मेरे पास इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये घर घर तक पहुंचेगा। लोग देखेंगे, लोग हमारे टिकटॉक देख रहे हैं, लोग हमारे व्हाट्सएप देख रहे हैं। हम अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं उनको, अच्छी सुबह की ट्रेनिंग, शाम की ट्रेनिंग, और हमारे मैचेस उनके पास जा रहे हैं। तो ये मीडिया वालों का हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी दुआएं के लिए। आप ये बताएं कि जिस तरह क्रिकेट मशहूर है, कबड्डी को कैसे आने वाले वक्त में देख रहे हैं? क्रिकेट देखें, क्रिकेट एक जो है कबड्डी है एक देहातों की गेम है।
तो ये जो क्रिकेट है, हमारे ऐसे लोग हैं, देहातों के भी हैं, लेकिन ज़रा ये प्रोफेशनल टाइप लोग, जो भी बच्चा आता है छोटा बड़ा, वो कहता है मुझे क्रिकेट खेलनी है मुझे, लेकिन टीम तो एक ही है ना पाकिस्तान की, हमारी कबड्डी है। देखें तो कबड्डी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान पंजाब में है और इंडिया पंजाब में है। तो देखें कबड्डी भी वर्ल्ड कप तक चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 2020 का वर्ल्ड कप जीत के दिया है। तो ये छोटी गेम नहीं है, ये करोड़ों से लाखों से करोड़ों तक चली गया है, और लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों के रोज़गार है। मैं समझता हूँ कि रोज़गार की तरफ जाना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि जाके आप दोपहर की धूप में जाके आप अपने घर के काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट की तरफ चले जाएँ। गेम कोई भी है, ज्वाइनिंग करनी चाहिए, लेकिन अब हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक उसको ज्वाइन करता है। कुछ चीज़ें गेमें महंगी हैं, वो हमारे मीडियम तबका लोग नहीं कर सकते। ये जो हमारी कबड्डी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी देहातों की है, दूध गोश्त ये चीज़ें हमें नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब घर घर में क्रिकेट है, इस तरह अब कबड्डी भी हो रही है और करोड़ों तक पहुँच गई है माशाल्लाह। तो ये उससे ज़्यादा फ़रोग करेगी इंशाल्लाह कबड्डी जो है। कबड्डी और रग्बी को पाकिस्तान में मुस्तकबिल इनका आप क्या देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं जब पुलिस महकमा छोड़ के, पहले महकमे पुलिस में था, रेलवे में था मैं, उससे बाद मैं बाबडा में आया तो उनको पता चला कि मैं रग्बी भी खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूँ, और पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह करंट प्लेयर हूँ, और पाकिस्तान बाबडा का भी कैप्टन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रग्बी का। तो चीज़ें मिलती जुलती हैं इसकी है। तो नौकरियाँ मिली हैं, अब सारे महकमे में रग्बी चली गई है, और स्कूलों में चली गई, कॉलेजों में चली गई है, लेकिन चंद महीनों तक, चंद सालों तक इंशाल्लाह ये भी एक फेमस हो जाएगी। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है रग्बी का भी, जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। बाहर से टीमें आ रही हैं, जब ये बार बार मीडिया पे चलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि रग्बी क्या है। जैसे कबड्डी है, कबड्डी तो देहातों की गेम है ना, तो कबड्डी समझ लें कि एक सस्ती गेम समझ लें। कहने का मकसद उसमें रग्बी में हमें थोड़े से ये फुटबॉलर जो होते हैं, बूट वगैरह ये महंगे लेने पड़ते हैं, उसके बाद किट शिट हमारी होती है, ये होती है। लेकिन कबड्डी में आपको पता है ना कि निक्कर वगैरह शर्ट वगैरह से काम चल जाता है। लेकिन दोनों गेमें इससे अभी तो फ़िलहाल तो इस टाइम कबड्डी का फ़रोग ज़्यादा है। कुछ दिन वक्त ऐसा आएगा कि कुछ आ गया तो खून ही होता है। उनको कबड्डी में लाने का आपका कोई मंसूबा है, या रग्बी में या किसी भी स्पोर्ट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे मेरे दो हैं, दो बड़ा भी जाता है, लेकिन अभी माशाल्लाह वो लेवल कर रहा है। मैं उसको इतना नहीं कहता, लेकिन छोटा भी है, वो भी ग्राउंड में जाता है। ताकि मेरी बेटी है छोटी, वो भी कहती है ग्राउंड, क्योंकि जब मुझे देखते हैं उनको फोकस है मेरी तरफ कि पापा ग्राउंड में जा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा मैसेज है। अगर मेरे बच्चे कहते हैं तो लोगों के बच्चे भी तो कहते हैं ना। तो वो माशाल्लाह उम्मीद है कि जो छोटा बच्चा मेरा जो गेम में आएगा, कल का पता नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी तो ख्वाहिश है बड़ा भी आए, लेकिन बड़ा भी थोड़ा सा वो लेवल थोड़ा सा टफ होता है, ज़रा उसमें टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बच्चे अगर स्पोर्ट्स की ज़िंदगी में आएंगे, स्पोर्ट्स की लाइफ में आएंगे, जैसे मैंने इतने मुल्कों में, इतनी कंट्री में गया हूँ, इस तरह मेरे बच्चे भी कल को जाएंगे, कोई ना कोई मेरा नाम भी रोशन करें, जैसे मैंने अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस तरह मेरे बच्चे भी करें। मेरी कोशिश होगी मेरे बच्चे आएँ, स्पोर्ट्स में आएँ। सर्दियों और गर्मियों में ट्रेनिंग का सही टाइम टेबल कौन सा होना चाहिए? ये डिपेंड करता है। सर्दियों में वैसे मैंने तो 2 टाइम ट्रेनिंग की है, सुबह तहज्जुद के टाइम भी करता रहा हूँ, जब लोग सोए थे 2 ढाई 3 बजे, वो भी एक टाइम अब लोग नहीं करते। जिन्होंने किया उन्होंने पाई भी है, हमने इज़्ज़त भी ली है मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने। लोग सोए थे हम ट्रेनिंग कर रहे होते थे, वो भी टाइम ठीक है अगर आप पिछले टाइम। लेकिन सर्दियों में कोई भी टाइम आप रख लें, दोपहर का रख लें, फर्स्ट टाइम रख लें, लेकिन गर्मियों में तो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी से बचना भी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका का गोरा आया हुआ है, वो ट्रेनिंग करा रहा है, और शाम से 3 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक कबड्डी इस तरह नहीं होती। तो ये चीज़ें सिचुएशन होती है, जब अगर कैंप लगा हुआ है तो फिर करनी पड़ती है। इसकी कोई ख़ास कोई खुराक है कि गेम से पहले आपने ये चीज़ खाकर अपनी गेम कर? खुराक कोई नहीं, नॉर्मल गेम से पहले तो ये सबको पता होना चाहिए कि पेट में इतना कुछ नहीं होना चाहिए कि ताकि आपका आवाज़ारी या वोमिट करें आप। एक टाइम टेबल होता है, सुबह आपने नाश्ता करके आप ग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद आपका 11-12 बजे का जो हमारी टीम थी, हम खाना खाते थे 3 बजे, फिर हम 5 बजे ग्राउंड में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए आपको आवाज़ आ रही हो, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ लेके जाना चाहिए ग्राउंड में। कोई मखसूस खुराक नहीं है इसकी। मुरब्बा वगैरह ये चीज़ें उस्ताद ने समझाया कि ट्रेनिंग से पहले लेके जाना चाहिए, उससे आपके दिल की धड़कन बंद होती है। बादाम जो सुबह को सरदाई पीनी चाहिए ट्रेनिंग के बाद। इस वक्त अगर
हमको ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर लोग हमें देख रहे हैं, कोई भट्टी बरादरी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, सबसे पहली बात तो है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक भट्टी बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ। मुझे फ़ख्र है, बहुत बड़ी मेरी बरादरी है और मुझे बड़ा ऑनर दिया मेरी बरादरी ने, जिस जगह पे भी मैं आज हूँ। और मैं मैसेज ये दूँगा खुदारा कि जितना पैसा मेरे ख़्याल में ये राजपूत कौम के पास है, कम ही किसी के पास होगा। मैं कहता हूँ कि अच्छी जगह पे लगा दें, मस्जिदों में लगाएँ, ग्राउंड में लगाएँ। मस्जिदें अपनी जगह पे अल्लाह की राह में, ग्राउंड भी है, इसमें भी अगर बच्चे खेलेंगे तो वो भी इबादत समझे। कोई नस्लों में कोई बच्चा भी स्पोर्ट्स में चला गया है तो वो भी नशे से दूर रहेगा और अच्छी तरफ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भट्टियों में एमएनए भी बड़े हैं, जैसे राय तैमूर भट्टी मिनिस्टर रहा है, जिसकी इनकी कस्टडी में मैंने वर्ल्ड कप जीता और उसने मुझे जब मेडल पहनाया तो उसको गवर्नर साहब ने कहा कि आपकी बरादरी का बड़ा फ़ख्र हुआ। तो मुझे राय तैमूर भट्टी ने जब मेडल पहनाया मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ है। तो मैं कहता हूँ इसी तरह मेरी भट्टी बरादरी में बड़ी बड़ी अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी जगह पे पैसा लगाएं, मेरा ये मैसेज है। किसी चीज़ से पैसा घबराना चाहिए, पैसे तो बीमारियों पे भी लग जाता है, हॉस्पिटल घरों के घर खा जाता है। मैं कहता हूँ कि गरीब लोग जिनको उनको सपोर्ट करें। इस भट्टी ने आज भी नाम आ रहा है, जंगें लड़ी उस टाइम निशाने इधर उठाया, वो भी तो भट्टी है ना। दुनिया में नाम ही रह जाना है, ये पैसा ख़त्म हो जाना है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये चीज़ें मेरी बड़ी बरादरी के मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इंडिया तक खेला हूँ, कनाडा तक खेला हूँ, बड़े बड़े मुल्कों में जाकर खेला हूँ। तो जब खालिद भट्टी का नाम आता है तो इंडिया में जब नाम आया तो मेरे लोगों, गाँव के लोगों को बड़ा फ़ख्र महसूस हो। जब मक्खन अली ने नाम लिया तो छोटा सा नहीं, बड़ा इवेंट खेलने गया हूँ। अब मेरे पीछे मैं कहता हूँ मेरी नस्लों में कोई ना कोई बच्चा मुझे दें, कोई ना कोई मुझे, मेरा बहन, मेरा भतीजा, कोई भी भाई, कोई भी मेरे पीछे से मुझे सपोर्ट करें और मुझे कोई ना कोई ऐसे लोग दें जिनको मैं तैयार करके अपनी कौम का सरमाया बना सकूं। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।